नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कटारिया फार्मेसी में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट 4। उसका 2 पार्ट अपने देख चुके हैं। इसका अब थर्ड पार्ट देखेंगे। इसमें देखिए अपन माइक्रोबियल जेनेटिक इंक्लूडिंग इसके अंदर क्या क्या देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन, प्लाज्मिड और ट्रांसपोज, ये 5 स्टेप्स हैं। इनको देखेंगे इस वीडियो में डिटेल्स में। शुरू करते हैं वीडियो को। इंट्रोडक्शन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू एक्वायर जीन एंड देयर वे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है जो इन प्रोसेस से होकर एक नया रिकॉम्बिनेशन स्पीसीज या फिर नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। उसको बोलते हैं अपन माइक्रोबियल जेनेटिक। टाइप ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टाइप देखते हैं। फर्स्ट, कंजुगेशन। कंजुगेशन में क्या है? बैक्टीरियल कंजुगेशन इज ए सेक्सुअल मोड ऑफ जेनेटिक ट्रांसफर इन द सेंस दैट क्रोमोसोमल मटेरियल फ्रॉम टू सेक्सुअली डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ सेल आर brought together in a defined and programmed process. However, in bacterial conjugation, the process involves only a portion, usually small, of genome of one of the cell। मतलब एक पोर्शन तो जीनोम का एंड वन पोर्शन ऑफ सेल जो डोनर होती है एंड द कंप्लीट जीनोम ऑफ द सेक्सुअल पार्टनर रेसिपिएंट्स। कंजुगेशन में है। इसके बाद द genetic material takes place through the conjugation tube between two cells of bacteria। मतलब ये जो एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, ये कंजुगेशन ट्यूब के अंदर होता है। द प्रोसेस वाज postulated by Juha Lederberg and Edward Tatum in 1946 इन एसरीसिया कोलाई। मतलब इस प्रोसेस को फर्स्टली पोस्टुलेटेड किया था 2 साइंटिस्ट से, जुआना लीडरबर्ग एंड एडवर्ड टेटम। ईयर था 1946। किस स्पीसीज में किया था या किस ऑर्गेनिज्म किया था? एसरीसिया कोलाई। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियल कंजुगेशन इज ए वे बाय विच द बैक्टीरियल सेल ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल। मतलब मेनली क्या निष्कर्ष निकला इसका कंजुगेशन का? मतलब कंजुगेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे बैक्टीरियल सेल ट्रांसफर करती है जेनेटिक मटेरियल को अनोदर बैक्टीरियल सेल में। नोट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रिलैक्सेज। रिलैक्सेज दोस्तों एक एंजाइम है। क्या वर्क करता है? इज ए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए ट्रांसफरेज एंजाइम प्रोड्यूस बाय सम प्रोकैरियोटिक्स एंड वायरस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ट्रांसस्ट्रेज एंजाइम है दोस्तों। सेकंड प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में देखते हैं, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हमने अंडरलाइन या अंडरग्राउंड किया है एक वर्ड कैरियर। ट्रांसफॉर्मेशन आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब, या ट्रांसफॉर्मेशन मीन कैरियर। कैरियर से अब कोरिलेट कर सकते हैं इसको। कैरियर मतलब ले जाना, ट्रांसपोर्ट मतलब एक चीज़ को दूसरी जगह ले जाना, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो इससे आपको अब अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो आगे। इट इज़ ए काइंड्स ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वेयर ओनली कैरियर ऑफ जीन that is the DNA molecule of donor cell pass into the recipient cell through the liquid medium। क्या होता है इसमें? जो DNA मोलिक्यूल होता है, जो डोनर सेल का DNA मोलिक्यूल होता है, वो पास होता है जो रेसिपिएंट सेल होती है उसमें। किसके माध्यम से? कैरियर के माध्यम से। किस? लिक्विड मीडियम में। इसी को बोलते हैं अपन ट्रांसफॉर्मेशन। आगे देखते हैं क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस whereby cell free or naked DNA containing a limiting amount of genetic information is transferred from one bacterial cell to another bacterial cell में ट्रांसफर की जाती है। It was described by Frederick Griffith in 1928 में डिस्क्राइब किया था इस प्रोसेस को, ट्रांसफॉर्मेशन को, फेडरिक ग्रिफ्थ ने। याद रखना दोस्तों, ये साइंटिस्ट और जो ईयर्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके
थ्योरी एग्ज़ाम के लिए और एज वेल एज कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे जीपेट हो गया, फार्मासिस्ट एग्ज़ाम होगी। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज मेंशन बिलो। 3 प्रोसेस में ड्राइव किया गया इनको। व्हेन लाइव, फर्स्ट में देखेंगे, व्हेन लाइव नॉन पैथोजेनिक आर टाइप सेल इंजेक्टेड इन माइस द माइस रिमेन अलाइव। मतलब ये पैथोजेनिक सेल इंजेक्ट की माइस में, लेकिन माइस मरा नहीं, मतलब उसकी डेथ नहीं हुई, वो जिंदा बचा। इसके बाद सेकंड स्टेप है व्हेन डेड पैथोजेनिक, वहाँ लाइव था, यहाँ डेड पैथोजेनिक एस टाइप सेल आर इंजेक्टेड इन माइस द माइस आल्सो रिमेन अलाइव, इस टाइम भी अलाइव था। थर्ड है व्हेन पैथोजेनिक एस टाइप सेल आर इंजेक्टेड इन माइस द सफ़र फ्रॉम न्यूमोनिया एंड डाइड। तो ये इसकी स्टेप्स हो गई ट्रांसफॉर्मेशन की। मतलब इस थर्ड स्टेप में ट्रांसफॉर्म हो गया जो हमारा बैक्टीरिया था और उसको इन्फेक्ट कर दिया न्यूमोनिया से और वो डेड हो गया। इसके बाद थर्ड स्टेप है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन इज ए स्पेशल मेथड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वेयर जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट। जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है थ्रू ए नॉन रेप्लिकेटिंग बैक्टीरियोफेज दैट इज टेम्परेट बैक्टीरियोफेज। द डिस्कवर्ड बाय, ये भी डिस्कवर्ड किया गया था जोहाना लीडरबर्ग एंड नोटर। यहाँ एक साइंटिस्ट चेंज है नोटर जिंडर इन 1952 में ड्यूरिंग देयर रिसर्च विथ साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। इसके बाद ट्रांसडक्शन इज टू टाइप का होता है, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन और जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन क्या होता है? In this process, the bacteriophage get attached to a bacterial cell wall at the receptor site, and the nucleic acid of bacteriophage is transferred into the cytoplasm of host cell. Second is generalized transduction. Generalized transduction में क्या होता है दोस्तों, देखते हैं। This process of transduction is more common than specialized. Specialized more common होती है than specialized transduction से। There, the prophase particle is present in the cytoplasm of infected bacterial cell. In this process, the phage DNA starts synthesizing new phage. New phage बनाते हैं जो DNA होते हैं। इसके बाद फोर्थ है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बारे में भी देख लेते हैं, ये भी कैरियर का काम करते हैं। बैक्टीरियल जेनेटिक इंफॉर्मेशन एम्बेडेड इन बैक्टीरियल सेल ए सर्कुलर क्रोमोसोम होता है जो हमारा प्लाज्मिड होता है, प्लस प्लाज्मिड मतलब जो सर्कुलर क्रोमोसोम होता है वहाँ बाइंड होता है प्लाज्मिड, तो इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। द डीएनए ऑफ द मोस्ट बैक्टीरिया इज कंटेन इनटू ए सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल कॉल्ड एज बैक्टीरियल क्रोमोसोम। The term plasmid was first introduced by the American molecular biologist Johanna Liederberg in 1952। लगभग यही साइंटिस्ट है हमारे इस वीडियो में। ये स्ट्रक्चर हो गई सिंपल प्लाज्मिड की। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रोमोटर, मिस एफिनिटी टू बाइंड, जीन इंटरेस्ट, टर्मिनेटर। एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इन जीन थेरेपी, जीन थेरेपी में यूज़ होता है प्लाज्मिड। आरडीएनए टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन में काम आता है। इसके बाद लास्ट स्टेप है ट्रांसपोन्स। ट्रांसपोन्स क्या होता है दोस्तों, देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। यूकैरियोटिक जीनोम contain an abundance of repeated DNA and some repeated sequence are mobile transposable element or transpons are defined as DNA sequence that are able to move from one location to in a gene। मतलब ये डीएनए हो गया, यहाँ पर कोई सीक्वेंस होता है जो मूव करने के लिए एबल होता है आगे रिएक्शन में, तो उस स्टेप को बोलते हैं अपन ट्रांसपोन्स। आगे देखते हैं। During 1940 and 1950, Barbara M.C. Chillintock discovered transposition and used it to demonstrate the gene the responsible for turning physical characteristic on off। Type of transpons, 3 टाइप के ट्रांसपोन्स: कट एंड प्लेट ट्रांसपोन्स, रेप्लिकेटिव ट्रांसपोन्स और रेट्रो एलिमेंट ट्रांसपोर्ट।
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कटारिया फार्मेसी के नाम से हमारा चैनल। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, वो भी पढ़ सकें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।